दोस्तों, ये कहानी है एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट की जो 5 दिसंबर 1945 को हुई थी। उस दिन फ्लोरिडा के नेवल एयर स्टेशन से 5 टी-10 एवेंजर टॉरपेडो बॉम्बर्स उड़ान भर रहे थे। इनको फ्लाइट 19 कहते थे और इनका मिशन था नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1 नाम का 3 आवर एक्सरसाइज करना। इनकी फ्लाइट प्लान थी कि वो फ्लोरिडा के कोस्ट से ईस्ट की तरफ उड़ान भरेंगे, फिर हेन्स एंड चिकन सोल्स नाम की जगह पे बॉम्बिंग रन्स करेंगे, फिर नॉर्थ मुड़ेंगे और ग्रैंड बहामा आइलैंड पर जाएंगे, फिर तीसरी बार कोर्स बदल के साउथ वेस्ट की तरफ बेस लौटेंगे। इनकी फ्लाइट इनिशियली अच्छी तरह से गुजरी थी, लेकिन जब वो नॉर्थ की तरफ मुड़े तो कुछ अजीब हुआ। उनके लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर, इनको लगने लगा कि उनका कंपास खराब हो गया है और वो गलत डायरेक्शन में उड़ान भर रहे हैं। बादल, तेज हवा और डेंस क्लाउड कवर ने उन्हें और भी गुमराह बना दिया। टेलर को लगने लगा कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर हैं और उसने फ्लाइट को नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ा दिया। कुछ पायलट्स ने समझा कि ये गलती है और वेस्ट की तरफ जाने की सजेशन दी, लेकिन टेलर ने अपना फैसला बना लिया था। उनकी रेडियो कम्युनिकेशन भी फेंट होने लगी जब वो और भी दूर सी की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद नेवी ने तुरंत सर्च प्लेन्स भेजे, लेकिन एक पीबीएम मरीनर फ्लाइंग बोट भी रडार से गायब हो गई। कई कोशिशों के बावजूद किसी ने भी फ्लाइट 19 या मरीनर की कोई साइन नहीं देखी। इस इंसिडेंट ने बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से कई मशहूर होने वाले थ्योरीज को अंजाम दिया। 1960s और 70s में पल्प मैगजीन और राइटर्स ने यह भी कहने की कोशिश की कि फ्लाइट 19 को बर्मुडा ट्रायंगल ने निगल लिया होगा। कुछ लोग मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल डायमेंशंस और एलियन अबडक्शन का भी नाम दे रहे हैं, लेकिन दिसंबर 5, 1945 के अजीब इंसिडेंट्स आज तक अनसॉल्व मिस्ट्री बनी हुई है। लेफ्टिनेंट टेलर की लेट आने की कहानी, उनकी फ्लाइट से बचने की कोशिश ने इसे और भी मिस्टीरियस बनाया है। फ्लाइट 19 के पायलट्स ने रेस्क्यू रेडियो फ्रीक्वेंसी और ZBX रिसीवर का इस्तेमाल नहीं किया था, जो उन्हें नेवी रेडियो टावर्स पर गाइड कर सकता था। और इसी तरह बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाले कुछ अजीब इंसिडेंट का कमाल का सिलसिला बहुत साल से चला आ रहा है। 1492 में अटलांटिक ओशन पार करते वक्त कुछ अनोखी चीजें देखी। कोलंबस की डायरी में लिखा है कि तारे और अलग प्रकार की रोशनियां आकाश में अजीब तौर पर घूम रही थी। एक बार तो कोलंबस ने देखा कि दूर की तरफ से एक रोशनी इधर उधर घूम रही है। जब उसने अपने क्रू को बुलाया देखने के लिए तो रोशनी बार बार गायब और फिर से दिखाई गई। सबसे अजीब घटना में कोलंबस ने बताया कि एक चमकदार डिस्क शेप्ड चीज पानी से बाहर निकली और आकाश की तरफ तेजी से गई। कुछ मॉडर्न रिसर्चर समझते हैं कि कोलंबस के बयान को दूर के किनारों पर रोशनियां या दूसरे जहाजों की संकेत समझना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सांता मैरे के लोगों ने बर्मुडा ट्रायंगल में अननोन वर्ल्डली थिंग्स से मुलाकात की थी और कोलंबस की कहानी उन अननोन एक्टिविटीज का सबूत है। और ऐसा कई किस्से हैं बर्मुडा ट्रायंगल से रिलेटेड, जैसे कि 1918 में USS साइक्लोप्स का, 1954 में फ्लाइट 441 का, 1948 में स्टार टाइगर और स्टार एरियल, 2015 में SS EL फारो का। इन इंसिडेंट्स ने बर्मुडा ट्रायंगल को एक मिस्टीरियस ऑरा दिया है, लेकिन साइंटिस्ट इस पर अमल कर रहे हैं और एक एक इंसिडेंट को ठोस एविडेंस के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल है क्या और इसका नाम बर्मुडा ट्रायंगल ही क्यों रखा गया? बर्मुडा ट्रायंगल एक एरिया है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है और इसका ट्रायंगुलर एरिया मायामी, फ्लोरिडा, बर्मुडा और पुएर्तो रिको के बीच में एक्सटेंड होता है। इस एरिया में अजीबोगरीब इंसिडेंट्स और कुछ शिप्स और प्लेन्स के अचानक गायब होने की खबरें मिलते रहती हैं और ये एरिया 5 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और इसके अंदर 2 जापान जैसे देश आ जाएंगे। बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनका कंपास काम करना बंद हो गया था और एक रात जब उन्होंने अपनी जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले जैसी दिख रही थी वो सीधा समुद्र में आकर गिरी। यहाँ से शुरू होती है ये मिस्ट्री और आने वाली सदियों में कई नाम दिए गए इस जगह को, जैसे द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड। ये ऐसे नाम थे जो 18th और 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जो बर्मुडा ट्रायंगल नाम था वो इससे पहली बार एक्चुअली में 1964 में इस्तेमाल किया गया था।
एक मैगजीन थी अर्गोसे नाम से, विंसेंट एच गद्दिस नाम के एक आदमी ने एक आर्टिकल लिखा था 1964 में यूएसएस मैगजीन, जिसका टाइटल था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल, और ये पहली बार था जब बर्मुडा ट्रायंगल का इस्तेमाल किया गया था। और इस आर्टिकल के बाद ये इतना पॉपुलर हो गई थी कि कई किताबें लिखी गई, कई फिल्में बनाई गई, कई कंप्यूटर गेम्स बनाए गए और कुछ गाने तक भी बनाए गए इस बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कई अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन कोई भी एक स्थिर और साफ जवाब नहीं है कि ये मिस्टीरियस घटनाएं किस कारण होती है। यहाँ कुछ प्रमुख थ्योरीज हैं, जैसे कि नेचुरल कॉजेज। कुछ लोग मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाले हादसे प्राकृतिक कारणों के नतीजे होते हैं, जैसे कि तेज हवा, तूफानी और दलदल। इस एरिया में तेज हवा और सामुद्रिक बदलाव की अधिक संभावना है, जो कि यात्रा करते हुए जहाज़ों या विमानों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है मैग्नेटिक एनोमलीज। कुछ वैज्ञानिक इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि इस क्षेत्र में मैग्नेटिक एनोमलीज होने के कारण कंपास और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे नेविगेशनल प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है। नंबर 3, मीथेन हाइड्रेट्स। एक थ्योरी के मुताबिक ओशन के नीचे मीथेन हाइड्रेट्स के सडन रिलीज होने से गैस बबल्स बन जाती हैं। जब ये गैस बबल्स सरफेस तक पहुंचते हैं तो ये शिप्स को डुबा सकती हैं, लेकिन ये थ्योरी को भी पूरा करने के लिए और ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ है ह्यूमन एरर। कुछ इंसिडेंट्स हमारे खुद की गलतियों या टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से होती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेविगेशन एरर्स, इक्विपमेंट फेलियर्स और मिसकम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फिफ्थ है हमारा सुपरनैचुरल एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या एलियन क्रिएचर्स होते हैं जो शिप्स और एयरप्लेन्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन ऐसी बातों का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं मिला है। ये थ्योरीज अलग अलग है और कोई भी अकेली थ्योरी हर घटना को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। मोस्ट साइंटिस्ट मानते हैं कि ये घटनाएं अलग अलग फैक्टर्स का मिश्रण होते हैं और हर एक केस को ध्यान से स्टडी करना जरूरी है। ये ट्रायंगुलर रीजन मियामी, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको के बीच का है और इसके आसपास होने वाली अजीब इंसिडेंट्स इस एरिया को एक मिस्टीरियस रेपुटेशन देती है। साइंटिस्ट ने कुछ इंसिडेंट्स को नेचुरल फेनोमेना के तौर पर एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी फाइनल नहीं कहा जा सकता और ये एक ऑन गोइंग मिस्ट्री है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये बर्मुडा ट्रायंगल सच में है या लोगों की गलत फहमी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।